हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम एक नया पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखो ये, देखो आज कितना बड़ा मूव मिला। मैंने अपने एनालिसिस में पहले से बता दिया था कि ये बायर का स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से बाइंग आने का चांस फुल है। और आज न्यूज़ भी था। ठीक है। और रेट कट कर दिया, इसलिए इतना मूव आया है। और ये बायर का एरिया भी था। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी था। कई सारे रीजन थे बाइंग के लिए। ठीक है। और यहाँ तक टारगेट आसानी से मिल जाता। देखो चलो, हम आज फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो पूरा का पूरा रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के ऊपर होने वाला है। कब फेक ब्रेकआउट कब होगा, रियल ब्रेकआउट कब होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, रिटेलर क्या सोचेंगे। ठीक है। ये सब इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। कृपया कर ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने जो सीखा है मैंने जो सीखा है वो पूरी तरह से आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और YouTube में सब नॉलेज देते हैं, ऐसा नॉलेज मैं नहीं देता हूँ। ठीक है। मैंने जो एक्सपीरियंस से, मेरे मतलब कि मेरे अनुभव से मैंने लॉस कर करके जो सीखा है, मार्केट को जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो सिखाऊंगा। मार्केट कैसे, एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करता है, ये सिखाऊंगा। यूट्यूब पे सब सिखाते हैं, ऐसा मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है। उससे अलग होगा। यूट्यूब पे देखो, अभी यूट्यूब पर जो सिखा रहे हैं वैसा ट्रेडिंग करोगे तो आप ट्रैप ही होगे, आप लॉस ही करोगे। ठीक है। और मार्केट को लॉजिकली ऑब्जर्व करना चाहिए, अच्छी तरह से लॉजिकली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है। चलो हम मुद्दे पे आते हैं हमारा आज का। ठीक है। चलो वॉल्यूम वॉल्यूम सब निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है। हम क्लियर चार्ट मिले। ठीक है। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ। चलो इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। ठीक है। चलो मान लो एग्जाम्पल तरीके, सब ये एक, मैं पहले रियल ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखाता हूँ। देखो सपोज ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है। और ये एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है। देखो ठीक है। और प्राइस यहाँ सपोर्ट से यहाँ तक आई है। ठीक है। यहाँ आई, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर आई, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर आई यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए। ठीक है। फिर से ऊपर जाए, रेसिस्टेंस को टच करे, फिर से नीचे आए, और फिर से ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए। ऐसे करके प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो वो रियल ब्रेकआउट है। और आप एंट्री कब ले सकते हैं, ये छोटा सा पुल बैक लेने के बाद। ठीक है। उसके पीछे की साइकोलॉजी देखो। बायर यहाँ से, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है। बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके आए। ठीक है। यहाँ से ये रेसिस्टेंस एरिया यहाँ तक लेके आए। ठीक है। और यहाँ पे सेलर है। ठीक है। सेलर कितने हैं ये हमें इसमें पता चल जाएगा, इसमें पता चल जाएगा कि सेलर कितने हैं। ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पर बायर लेके आए और सेलर प्राइस को नीचे कहाँ तक लेके, यहाँ तक लेके। देखो ये एरिया देखो, यहाँ तक। फिर से बायर ने यहाँ से प्राइस, फिर से बायर रेसिस्टेंस तक ले गए, लेकिन फिर से सेलर प्राइस को इसी लो तक, ये लो बनाए, यहाँ तक भी लेके नहीं आए, और बायर ने यहाँ से ही प्राइस को रिवर्स कर दिया और फिर से प्राइस रेसिस्टेंस तक ले गए। ठीक है। और फिर से सेलर आए छोटे, लेकिन बायर फिर से ऊपर से बायर ने रिवर्स करवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, देखो बायर पहले यहाँ थे, बायर फिर से यहाँ आए, फिर से बायर यहाँ पर आए। बायर क्या हो रहा है, बायर का शिफ्टिंग हो रहा है। पहले बायर यहाँ थे, फिर बायर यहाँ थे, फिर बायर यहाँ थे, उसके बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन करे, प्राइस यहाँ पर सस्टेन करे, और इस सस्टेन करने के बाद इस लेवल को निकालता है, तभी हमारी एंट्री बनती है। तब हम एंट्री करेंगे तो ये रियल ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा होता है, 80-90% से ज्यादा होता है ये रियल ब्रेकआउट होने का चांस। ठीक है। और हम डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं और पुल बैक भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। उसके पीछे का और एक और कंफर्मेशन ले लेनी है। क्या है, और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि वॉल्यूम। दूसरी कंफर्मेशन क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें क्या देखना है, देखो वॉल्यूम हमें, सपोज बायर यहाँ से प्राइस को उठाया। ठीक है। यहाँ से बायर ने प्राइस को उठाया और फिर से रेसिस्टेंस तक ले गए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बायर का वॉल्यूम दिखना चाहिए। बायर का वॉल्यूम यहाँ पे सेलर के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और उस फिर से प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई तो यहाँ पे हमें बायर का वॉल्यूम देखना है। ठीक है। और यहाँ पे हम बायर का वॉल्यूम देखेंगे तो बायर का वॉल्यूम सेलर के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो बायर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं, और ताकत के, वॉल्यूम मींस ताकत, पावर, स्ट्रेंथ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ताकत, पावर और स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये ताकत से ऊपर ले जा रहे हैं बायर, बायर फिर से अपनी ताकत लगा रहे हैं, बायर फिर से अपनी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है। तो बायर में स्ट्रेंथ है, सेलर में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। सेलर यहाँ पे है, सेलर है यहाँ पे, लेकिन कैसे, छोटे मोटे सेलर है। ठीक है। इसको बायर आसानी से निकाल देंगे और
हमें कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है। पहली कंफर्मेशन कि बायर का यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, बायर का यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, बायर अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं सेलर को, ठीक है, और प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। पहली कंफर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंफर्मेशन की हम बायर जहां से आ रहे हैं वहां से ताकत के साथ बायर आ रहे हैं, ठीक है, बायर जहां से आ रहे हैं बायर वहां से ताकत के साथ आ रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो बायर में स्ट्रेंथ है, बायर में ताकत है, ठीक है, पावर है, तो ये लेवल बायर ब्रेक कर देगी और ये ब्रेकआउट होगा, वो रियल ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे सेलर है, सेलर में ताकत होती, सेलर में पावर होता, तो प्राइस को यहाँ से, सेलर में ताकत होती तो प्राइस को यहाँ से यहाँ पे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऐसे करके फिर से सपोर्ट एरिया पे लाके छोड़ देते, सेलर में ताकत होती तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलर में ताकत तो नहीं दिख रही है हमें, यहाँ पे सेलर में ताकत दिख रही है, नहीं दिख रही है सेलर में ताकत, ठीक है। इसका मतलब कि सेलर वीक हो रहा है, सेलर का मोमेंटम देखो, पहले सेलर आए, देखो मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो, देखो ये देखो पहले सेलर कितने आए, इतने आए, फिर से सेलर कितने आए, इतने आए, फिर से सेलर कितने आए, इतने आए, पता चल रहा है कुछ, ठीक है। देखो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, देखो पहले सेलर कितने आए थे, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल दे, ठीक है। देखो ये सेलर का मोमेंटम, फिर से सेलर कितने आए, यहाँ से यहाँ तक, देखो फिर से सेलर कितने आए, यहाँ से, सॉरी यार, फिर से सेलर छोड़े आए, ठीक है। देखो फिर से सेलर छोटे है, सेलर क्या हो रहा है, सेलर छोटे हो रहे हैं, सेलर में वीकनेस आ रही है, ठीक है, सेलर में वीकनेस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, सेलर का वॉल्यूम ड्राई होता जाएगा, ठीक है, सेलर में वॉल्यूम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बताइए, इसका मतलब है सेलर में वीकनेस, अगर सेलर में वीकनेस है तो बायर सेलर पे हावी हो जाएंगे, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ये रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बता दिया रियल ब्रेकआउट, ठीक है, इसको रिलेट करते हैं, अभी समझाने के लिए रोक गया था, ठीक है। पहले हमें रियल ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस के पास रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, इसके लिए हमें बायर का शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं ये देखना है, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि बायर जहां से प्राइस को उठा रहे हैं वहां पे वॉल्यूम हाई आ रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। चलो बायर का शिफ्टिंग हो रहा है, बायर का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे फेवर में। फिर से बायर जहां से प्राइस को उठा रहे हैं वहां पे वॉल्यूम आ रहा है, दूसरा पॉइंट हमारे फेवर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि सेलर का मोमेंटम लॉस हो रहा है, वो भी हमारे फेवर में है, ठीक है। तो तीन पॉइंट हमारे फेवर में है, ठीक है। प्राइस को ऐसे ऑब्जर्व करो, ठीक, सीखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। मार्केट है, हर कोई लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, लेकिन उसको सीखो, लॉस करोगे तभी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैंने भी लॉस खाया है, बहुत बड़ा लॉस खाया है, ठीक है। चलो ये निकल देते हैं, चलो ये रियल ब्रेकआउट का सैनिटी समझ में आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ये भी रियल ब्रेकआउट ही है, और ये दूसरा सिचुएशन जो समझा रहा हूँ वो भी रियल ब्रेकआउट हो सकता है। देखो प्राइस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, फिर से यहाँ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से बायर ने यहाँ से फिर से उठाया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से कई बार ऐसे फास्ट मोमेंटम मिल जाती है, ठीक है, और कई बार फास्ट मोमेंटम नहीं मिलती है और प्राइस यहाँ पे रेंज में रुक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये रेंज हमें ड्रॉ कर देनी है और रेंज का ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। चलो फेक ब्रेकआउट, चलो फेक ब्रेकआउट दिखा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और सीधा इसको ब्रेक कर दिया, सीधा इसको ब्रेक कर दिया, तो ये फेक ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है। यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं रिटेस्ट पे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक टारगेट हमें मिल जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि लेवल के ऊपर बायर और लेवल के नीचे सेलर होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से क्यों सेल किया, हमने सेल यहाँ से क्यों किया, क्योंकि प्राइस फेक ब्रेकआउट करके सेलर के एरिया में आ गई, ठीक है, सेलर के एरिया में आ गई और रिटेस्ट पे हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई सेटअप बनता है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेलर के नीचे प्राइस है तो हम सेल का ही सेटअप देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हमेशा लेवल के ऊपर बायर, लेवल के ऊपर ये लेवल है तो लेवल के ऊपर बायर हो गए, ठीक है, और लेवल के नीचे सेलर हो गए, ठीक है। लेवल के ऊपर प्राइस होगी तो हम बाइंग का ही सोचेंगे, ठीक है, और लेवल के नीचे प्राइस होगी तो हम सेलिंग का ही सोचेंगे, ठीक है। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की बात हो रही थी, ठीक है। और फेक ब्रेकआउट मैंने बताया कि प्राइस यहाँ से यहाँ ऐसे 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 करके इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इसके बाद प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है, तो ये फेक ब्रेकआउट होने के चांस कितने हैं, ज्यादा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे कोई सस्टेन नहीं किया है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर कोई टाइम नहीं बिताया, कोई रेंज नहीं बनाई यहाँ पे, ठीक है, और
बायर सेलर के एरिया में बायर उसके सीधे घर में घुस जाते हैं, ऐसा थोड़ा होता है यार। तो ये फेक ब्रेकआउट होता है, ये FIDI के द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ पे रिटेलर एंट्री करते हैं, ठीक है, रिटेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं और इसका स्टॉप लॉस इसके लेवल के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री करते हैं, जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो प्राइस नीचे चली जाती है, उसकी लिक्विडिटी हंट कर देती है, ठीक है। तो प्राइस इसके बाद नीचे आ जाती है और इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस है, जितने भी ऐसे थे प्राइस ने वो तो सब हंट कर दिए। तो अब प्राइस यहाँ से नीचे आएगी ऐसे 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 करके, ठीक है। चलो ठीक है, रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट हम दोनों ही देख लिया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैंने बताई, ठीक है। और मैंने वॉल्यूम बताया, मैंने कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं बताया। और एक बात हमेशा और एक बात याद रखना कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंडिकेटर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम इंडिकेटर मार्केट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब जो इंडिकेटर है वो मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने सब इंडिकेटर EMA, SMA, बॉलिंजर बैंड, RSI सब देखा है। लेकिन मार्केट में दो ही इंडिकेटर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, पहला है वॉल्यूम और दूसरा है RSI, ठीक है, RSI, ठीक है। दो ही इंडिकेटर, एक वॉल्यूम और दूसरा RSI, दो ही इंडिकेटर फॉलो करना। और वॉल्यूम के साथ देखो, वॉल्यूम के साथ आपने प्राइस एक्शन मिला दिया, ठीक है। क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को मिला देना, ठीक है। वॉल्यूम प्लस प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन मिलाओगे तो एक बढ़िया सा सेटअप बाहर आएगा, ठीक है। और ये एंट्री बेस्ट एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बायर और सेलर की ताकत, पावर, स्ट्रेंथ को दिखाता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि बायर में कितनी ताकत है, सेलर में कितनी ताकत है, ये वॉल्यूम दिखाता है, ठीक है। और कई बार वॉल्यूम भी धोखा दे देता है, उसका भी रीजन बता दो, ठीक है। सपोज प्राइस, मुझे जो माइंड में आता है मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा था, ऐसे 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 वॉल्यूम चल रहा था, और सडन स्पाइक आ जाती है, 3x वॉल्यूम, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम का 3x 4x 10x स्पाइक आ जाती है, ठीक है, वॉल्यूम की। तो ऐसे वॉल्यूम को अवॉइड कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, यहाँ पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता है, लेकिन ऐसा ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता है। मैंने मार्केट को एनालिस किया है, ठीक है, मार्केट को मैंने अंदर से देखा है, ठीक है। और पूरे मार्केट को भीतर से देखना है, पूरे मार्केट को भीतर से देखना है, तो वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन और वॉल्यूम प्लस कैंडल, वॉल्यूम प्लस कैंडल, ठीक है, वॉल्यूम प्लस कैंडल, ये दोनों मैच करके आप प्राइस एक्शन को भी समझ सकते हो। कैसे? सपोज देखो दूसरा पॉइंट, सपोज देखो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसको रहने देते, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये भी कोई काम है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम प्लस कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है ये दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये सपोर्ट बनाया हुआ ना मैंने, देखो, ठीक है। देखो ये वॉल्यूम, ठीक है, मैं और कोई चीज यूज नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर मैं वॉल्यूम को यूज कर रहा हूँ। देखो ये देखो प्राइस बायर ऊपर लेके गए, देखो ये ऐसे करके बायर ऊपर ले गए, तो ये बायर का रियल मूव है, क्योंकि वॉल्यूम देखो, ये आप बोले वॉल्यूम ऐसे 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 जा रही है, देखो कैसे ऐसे ऐसे इंक्रीज होनी चाहिए, वॉल्यूम ऐसे 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 इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रियल वॉल्यूम में भी फेक वॉल्यूम होती है, ठीक है, दिखाने के लिए, दिखाने की वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो भी देखना चाहिए, ठीक है। देखो हो गया, हाँ देखो यहाँ पर देखो ये बायर का रियल मूव आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और प्राइस ने पहले ये सपोर्ट बनाया था, क्या बनाया था? प्राइस ने ये सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमारा भी पहला क्या होना चाहिए कि इस लेवल है, इस लेवल के नीचे क्या होगी? सेलर होगी। लेवल के नीचे कौन होगा? सेलर हो गए। तो लेवल के नीचे प्राइस है तो हम सेलिंग का व्यू दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमें कोई यहाँ पे सेलिंग का सेटअप दिखा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई सेलिंग का सेटअप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री अवॉइड कर दी, प्राइस ने फिर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। और आप ये भी देखते हो, देखो इस लेवल को प्राइस कैसे ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ से सेलर यहाँ तक, पहले सेलर कहाँ थे? यहाँ से यहाँ तक आए, फिर सेलर यहाँ से यहाँ आए, फिर से प्राइस यहाँ जाके सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेक किया, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है, इसके बाद ब्रेक किया,
इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ से प्राइस यहाँ से यहाँ ऐसे 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 करके इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो ये रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। और वॉल्यूम भी देखो, देखो एक सपोज आपको ये समझ में ना आए तो वॉल्यूम देखो, देखो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, देखो, ठीक है। वॉल्यूम देखो, यहाँ पे बायर में वॉल्यूम थी, देखो वॉल्यूम थी, बायर में देखो, देखो यहाँ पे सब देखो, यहाँ देखते जाओ, देखो वॉल्यूम है, बायर में वॉल्यूम है, बायर में वॉल्यूम, देखो यहाँ पे बायर में वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बैक टू बैक इंक्रीज 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 हो रही है, ठीक है, देखो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से बायर में वॉल्यूम आई और सडन स्पाइक आई, ठीक है। और देखो ये सडन स्पाइक देख के जो घुसे होंगे मार्केट में, ठीक है, ये वॉल्यूम तो ट्रैप हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा इस कैंडल के नीचे यहाँ यहाँ इतना तो बड़ा ऐसा नहीं रहेंगे वो, ठीक है, तो ट्रैप हो गए, ठीक है। ऐसे एंट्री नहीं लेना, प्राइस इसको ब्रेकआउट कर दिया, जितना जाना है जाए, ठीक है। हमें हमारे लेवल के पास प्राइस आनी चाहिए, लेवल को टच कर दे उसके बाद हमें एंट्री का सोचना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे, देखो ये तो मेरी एंट्री थी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो देखो मैं एंट्री कैसे करता हूँ, ऐसे नहीं घुसा था। चलो प्राइस हमारे लेवल में आई, प्राइस हमारे लेवल को टच किया, ठीक है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही थी, वॉल्यूम ड्राई हो रही थी, देखो वॉल्यूम क्या हो रही थी, ड्राई, जैसे यहाँ पे हो रहा था वॉल्यूम ड्राई हो रही थी, वैसे यहाँ पे भी वॉल्यूम ड्राई हो रही है, मतलब प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम ड्राई हो रही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर ताकत नहीं दिखा रहे, तो बायर प्राइस को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ तक हमारे लेवल के पास प्राइस को आने देना, ठीक है। प्राइस हमारे लेवल के पास आ गए, देखो देखो अब सेलर लेवल के पास आते ही सेलर ने क्या दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, देखो इसमें वॉल्यूम देखो, इसमें देखो वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, देखो इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी बॉडी देखो और वीक देखो, नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब फिर से बाहर आए, देखो फिर से बाहर आए और ऊपर सेलिंग प्रेशर लगा है, देखो सेलिंग प्रेशर लगा है। हम अभी भी एंट्री नहीं करेंगे अभी भी, क्योंकि ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है, वॉल्यूम है कैंडल में और ऊपर से ये वीक दिख रही है, वॉल्यूम है और ऊपर से ये वीक दिख रही है, मतलब कि बायर ताकत लगा रहे हैं फिर भी वीक छूटी है, मतलब कि सेलर इतनी देर सेलर ने ताकत नहीं दिखाई और बायर के एरिया में आके सेलर ताकत दिखा रहे हैं। अब हम एंट्री नहीं करेंगे, हम पहले समझेंगे कि बायर अच्छे से कहाँ पे आया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कंफर्म बायर है, देखो इसके पीछे का लॉजिक समझा दो। देखो ये देखो ये बायर आए हैं, रियल मूव हो सकता है, देखो कैसे, ये पहले बायर कितने थे, देखो बायर में वॉल्यूम था, बायर में वॉल्यूम था, फिर भी ऊपर वीक छूटी है, मतलब कि बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर ऊपर से दबा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम लेस है, फिर भी बायर ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया, इसका मतलब ये है कि लेस वॉल्यूम में भी बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, तो सेलर के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस है, ठीक है। और देखो फिर से सेलर कहाँ पे, फिर से सेलर ने यहाँ पे ताकत दिखाई, देखो देखो ये बायर आए, ठीक है, बायर यहाँ पे एक पूरी कैंडल ये मत कर सकते हो, देखो ये सेलर यहाँ पे ताकत के साथ आएंगे, इसके साथ ये दोनों कैंडल को मत कर दो, देखो ये ओपन और ये क्लोज, ऊपर वीक छूटी है, जितने सेलर उतने बायर आ गए, ठीक है। फिर से सेलर आए, ठीक है, देखो मैं आप डिटेल से समझो, देखो फिर से सेलर आए, ये बायर यहाँ से आए थे, सेलर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सेलर आए, ठीक है, और फिर से यहाँ तक बायर आ गए, ये सेलर की कैंडल थी, उतने जितने सेलर आए उतने ही बायर आए, जितना सेलर का वॉल्यूम है उतना बायर का वॉल्यूम है, देखो ठीक है। ये कैंडल दोनों को मर्ज कर दो, ये ओपन और ये क्लोज, यहाँ पे और बायर ने ताकत ज्यादा की, देखो बायर ने उसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की है, जहाँ पे सेलर का हाई था उस हाई को बायर ने ताकत की है ब्रेक करने के लिए, लेकिन अभी भी हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमारी एंट्री इसके ऊपर हो सकती है, इसके ऊपर हो सकती है, लेकिन अब भी हम एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री कब लेंगे, देखो फिर से सेलर आई, इसी कैंडल में देखो वॉल्यूम आई है और सेलर आई, ये कैंडल क्या है, इंडिसीजन टाइप कैंडल, देखो सेलिंग प्रेशर भी है और बाइंग प्रेशर भी है, ठीक है, दोनों है, मतलब कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की फाइटिंग चल रही है इसी कैंडल में, बायर और सेलर, हाई वॉल्यूम है और दोनों साइड वीक है, इसका मतलब कि बायर और सेलर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बायर और सेलर दोनों की फाइटिंग इसी कैंडल में चली है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एंट्री, हमारा व्यू यहाँ से बाय साइड का है, ठीक है, सपोर्ट पे प्राइस है, ऑब्वियसली बात है हम यहाँ से सेल तो नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे, ठीक है, हमारा व्यू बाय साइड है, ठीक है। तो अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल बायर ने उठा के इसके ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है, ये फाइटिंग एरिया था, फाइटिंग एरिया के ऊपर बायर ने कैंडल क्लोज कर दी, जैसे बायर ने ये कैंडल क्लोज कर दी और ये हाई भी निकल गया तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। और हमारा एसएल यहाँ छोटा एसएल लेना हो तो यहाँ तक रखो और सेफ एसएल लेना है तो इसके नीचे रखो, वैसे पूरे जोन के नीचे रखना चाहिए, लेकिन मैं इतना बड़ा एसएल लेने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो एसएल छोटा 5 10 7 5 10 7 6 5 मोटा लेता, कभी कभी बड़ा एसएल भी ले लेता हूँ मार्केट के हिसाब से, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेता हूँ, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है, एंट्री ले ली, ठीक है, फिर से प्राइस हमारे साइड मूवमेंट दिया, ठीक है, जिसको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, रिटेलर हो गए, जितना प्रॉफिट मिला होगा वो तो निकल गए, हम तो टारगेट के बिना निकलेंगे नहीं, हमें टारगेट मिलेगा या तो टारगेट लेंगे या तो ऐसे लेंगे, हमारा रूल है। प्राइस देखो फिर से गैप डाउन, कहाँ ओपन हुई, गैप डाउन इज साइन ऑफ बियरिशनेस, ठीक है, बियरिश साइन है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर फिर से आए, देखो यहाँ तक सेलर आए, फिर से सेलर ने फिर से इसी कैंडल को, यहाँ से सेलर आए थे ना, देखो इस कैंडल यहाँ से सेलर आए थे, बाहर ऊपर जाके क्लोज की, सेलर फिर से नीचे आ गए, सेलर बाहर के एरिया में सेलर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बार बार सेलर अपनी ताकत दिखा रहे हैं,
एक बार दो बार ताकत दिखाई, सेलर ने बायर ने निकाल दिया। अब तीसरी बार सेलर ताकत दिखा रहा है। अब सेलर को, अब ये हमारा बायर का घर है, हमारा घर है, सेलर बार बार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अब बायर को हमारे एरिया से बाहर नहीं, उसको अब दूर छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसे साइकोलॉजी समझो यार, ठीक है। सेलर को अब दूर छोड़ना पड़ेगा। कहाँ तक दूर छोड़ेंगे? वो हमारे नजीक आ भी नहीं सकेंगे, ऐसा दूर छोड़ेंगे, ठीक है। देखो अब सेलर यहाँ पे आए, गैप अप, गैप अप इज साइन ऑफ बुलिश, ठीक है, बुलिशनेस का साइन है। और बायर ने देखो ये नीचे वॉल्यूम पे दे सकते हो, देखो ज्यादा अगली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन लेस वॉल्यूम है, ड्राई हुआ वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ कैंडल को समझ लें। देखो यहाँ पर बायर ने फिर से क्लोज कर दिया और फिर से हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है। मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी, एक बार दो बार बायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं एंट्री यहाँ पे लेने के लिए प्रीफर करता हूँ और एक एंट्री इसके हाई पर। दो बार बायर, दो बार सेलर आ चुके हैं और तीसरी बार सेलर आएंगे तो बायर इसको कैसे बसाड़ेंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी यहाँ तक हो सकती है, यहाँ पे। वैसे मैं एंट्री लेने के बहुत तरीके, देखो इसके नीचे का एसएल कितना एसएल आता है, 6 पॉइंट का। कितना एसएल आता है? 8 पॉइंट है तो प्रीमियम में 4-5 पॉइंट का होगा, ठीक है। देखो अब की बार मोमेंटम, और हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये हाई होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सॉरी ये टारगेट नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है ना पूरा, तो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और तीसरा टारगेट हमारा अगला कोई हमारा जोन, मेरा जोन ये रहा देखो, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, देखो ये रहा, ये पूरा जोन है, ये रहा ना, मार्क किया हुआ ना, आगे से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट, लेकिन यहाँ तक तो आपको रुकता ही नहीं, 140 पॉइंट के लिए कौन रुकेगा? नहीं, देखो बैक टू बैक ग्रीन, बैक टू बैक ग्रीन, ऐसा ट्रेड करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि सेलर ताकत, देखो 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 अच्छी तरह से फिर से समझो, मैं लॉजिकली समझाता हूँ। देखो बायर का एरिया है, ठीक है। बायर के पहले सेलर में ताकत नहीं थी, और दूसरा लॉजिक एक ये भी हो सकता है वॉल्यूम से। देखो यहाँ देखो बायर सेलर आ रहे थे, वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम ड्राई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सेलर में वॉल्यूम आ गया। उसका मतलब सेलर बेच रहे थे, बेच रहे थे, बेच रहे थे, बेच रहे थे, और सेलर ने पूरा बेच दी, पूरी क्वांटिटी सेलर ने बेच दी। सेलर ने पूरी क्वांटिटी बेच दी, तो अब बायर क्या करेंगे? अब बायर बाय करने की कोशिश करेंगे, और अब बायर बाइंग करेंगे। सेलर ने सेलिंग कर दिया, अब बायर बाइंग करेंगे, ठीक है। और देखो इस ये इतना ज्यादा मूवमेंट कहाँ से आया? यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे सब के एसएल पड़े हुए, एसएल कटने के बाद मार्केट फ्लाई हो गया। देखो समझो, देखो कैंडल साइज देखो और वॉल्यूम देखो यहाँ पे, ये तो ये रियल मोमेंटम है, ये बायर का रियल मोमेंटम है। प्राइस जब भी इसी जोन में, यहाँ से बाहर आए थे, एग्जिट ये पॉइंट था, यहाँ से बाहर आए थे, ठीक है, यहाँ से बाहर आए थे। प्राइस जब भी यहाँ से यहाँ पर आएगा तो एक बार बाउंस बैक श्योर करेंगे, ठीक है, बाउंस बैक कराएंगे प्राइस यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर है और यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है हमें कि बायर में स्ट्रेंथ है, और सेलर प्राइस को नीचे लाएंगे तो बायर यहाँ से फिर से उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एरिया, देखो 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 प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से टारगेट ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये स्विंग। वैसे मेरा टारगेट यहाँ तक होता है, यहाँ तक मैं टारगेट लेता, ठीक है। लेकिन प्राइस ने वहां तक नहीं गए, लेकिन हम मैं यहाँ कहीं भी मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। कैसे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ? देखो ये एक जोन था, यहाँ पे यहाँ से सेलिंग आई थी, तो यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ब्रेक डाउन किया तो मैं यहाँ पे तुरंत एग्जिट हो जाता, मैं होता तो तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाता, क्योंकि मुझे मार्केट की साइकोलॉजी पता है। देखो फिर से सेलर यहाँ से आने की कोशिश की और फिर से ये बायर के एरिया में, देखो बायर ने अगली बार बायर ने यहाँ से उठाया, ऐसा उठाया कि सेलर में वीकनेस तो है। देखो इसके मूव से पता चलता है कि सेलर में वीकनेस तो है, इतने सेलर नहीं, देखो इतना वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ड्राई, देखो यहाँ से देखो वॉल्यूम ड्राई 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 हो रहा है। फिर से यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद देखो ड्राई ड्राई ड्राई, मतलब कि ऑल ओवर देखे तो सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो बायर सेलर पे हावी हो जाएगा, ठीक है। यार मार्केट में भी ऐसा ही होता है, समझो कोई दो प्लेयर है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ऐसे ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऐसे ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे ऑब्जर्व मत करो। मार्केट को समझने के बहुत तरीके, देखो एक और तरीका समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस, देखो, ठीक है, और ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। देखो प्राइस, देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, फिर से प्राइस नीचे आई, ठीक है। फिर से प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, फिर से प्राइस नीचे आई, ठीक है। फिर से प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, समझ गए, और फिर से प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस यहाँ तक आई और फिर से प्राइस नीचे आई, फिर ऐसे 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 करते प्राइस नीचे आई, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है? देखो देखो बाहर का मोमेंटम, देखो मैं आपको एक और तरीका दिखा था मार्केट को समझने के लिए। देखो यहाँ से यहाँ तक बाहर आए थे, यार ये तो पूरा हिल जाता है, ठीक है। पहले बाहर इतने आए थे, पहले बाहर इतने आए थे, ठीक है। देखो उसके बाद बाहर ज्यादा आए हैं, बायर ज्यादा आए हैं, ठीक है, मतलब कि बायर का अंडरस्टैंड है। उसके बाद बायर देखो ये
ठीक है। इसके बाद बायर देखो, ये बायर देखो, यहाँ से बायर कितने आए थे, यहाँ से बायर यहाँ तक आए, इतने बायर, अगली बार बायर कितने हैं देखो, बायर कम हुए, फिर से बायर देखो, बायर इतने आए थे, और अगली बार बायर कितने आए देखो, बायर कम हो रहे। देखो इस मोमेंटम में बायर, इस इंपल्स में बायर कम हो गए, इस इंपल्स में बायर कम हो गए। अभी भी हमें बायर को, हमें समझ में आ रहा है कि बायर के अंदर वीकनेस आ रही है, लेकिन सेलर कब हावी हो रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। देखो अब ये रेसिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से फिर से सेलर आए, सेलर आए, फिर से बायर ने उठाया प्राइस को, फिर से सेलर आए, ठीक है। तो ये देखो सेलर आए थे, जितने सेलर देखो, जितने सेलर आए थे उससे अगली बार सेलर ज्यादा आए हैं। कितने आए हैं सेलर, ज्यादा आए हैं, ठीक है। और सेलर बायर को कंट्रोल, सेलर ने बायर को कंट्रोल कर दिया है, ठीक है। तो अब हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, देखो ये लो टूटता है, कब कोई यहाँ पे भी एंट्री ले सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक की एंट्री लेंगे यार, पुल बैक पे एंट्री लेनी चाहिए यार। ऐसे इसमें लिखने की मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, क्या करें, लेकिन इससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो पुल बैक एंट्री लेने की कोशिश करना, ठीक है। चलो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें, मेरा जो वीडियो होगा उसमें लॉजिक ज़्यादा होगा, प्राइस ऊपर क्यों गई नीचे क्यों आई, तो उसमें लॉजिक ज़्यादा होगा। देखो 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 देखो, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा, देखो ये रहे, देखो यहाँ से आप सेलर के मूवमेंट को देखो, चलो हम उसको छोटा 5 मिनट पे करते हैं, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम नहीं देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना है तो भी देखो, मार्केट को समझने के लिए कई तरीके, ठीक है। देखो ये देखो, पहले यहाँ, ये यहाँ से चल रहा है, देखो सेलर कितने आए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेलर कितने आए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और अगली बार सेलर कितने आए, अगली बार सेलर कितने आए, सेलर आए अभी नहीं आए हैं, अब बायर आना स्टार्ट हो गए। देखो बायर कहाँ से आए हैं, देखो पहले बायर कितने आए, इतने आए, यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है, इतने आए, ठीक है। उसके बाद बायर कितने आए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि बायर अगली बार ज्यादा आए हैं, तो बायर ने सेलर को कंट्रोल कर दिया है। तो यहाँ पे हम पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे वो 1 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जो अपने हिसाब से एंट्री ले, कोई फिबोनाची का यूज करता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो प्राइस कहाँ तक आया है, देखो देखो परफेक्ट लेवल से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, ये भी देख सकते हो। देखो और ये कंफर्मेशन भी देखो, इसमें वॉल्यूम है, ठीक है। देखो इसमें वॉल्यूम सेलर के अंदर ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, फिर भी नीचे लो और वीक है, ठीक है। फिर से बायर आए, लेस वॉल्यूम में बायर आए, ठीक है, और फिर से बायर आए अपने स्ट्रेंथ के साथ आए, तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा और प्राइस भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट में समझने के लिए कई लॉजिक है, उसको अपने अपने माइंड से समझना पड़ेगा, तभी जाके कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता यार। देखो मैंने ये लेवल मार्क करके रखे, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो अब पहला मेरा व्यू क्या रहेगा, देखो ये सेलर का एरिया है, मेरा व्यू क्या है, ये बायर का एरिया है, ये सेलर का एरिया, ठीक है। प्राइस यहाँ से उठकर यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे एक्सोशन हुआ है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। देखो तो अब मार्केट में कैसे लोग होंगे, देखो मैं, ये सेलर का मेरा मेजर जोन है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मैं बाइंग का सोचूंगा, उससे पहले तो मेरा भी यहाँ पे मुझे कोई सेटअप दिखेगा तो मैं सेल ही करूंगा, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक रेंज बनाई, ठीक है, तो इस रेंज का ब्रेकआउट करेंगे तो कई ट्रेडर यहाँ से बाय करेंगे यहाँ तक, ठीक है, कोई बाय करेंगे, इसके ऊपर तक टारगेट रखेंगे, सब क्या मार्क किया, क्या क्या सोचते हैं वो उनके माइंड पे डिपेंड है, ठीक है। और इसका ब्रेक डाउन किया तो मैं यहाँ पे सेल कंफर्म करूंगा, ठीक है। और मेरा एरिया ये रहेगा, ये डे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया रहेगा, और यहाँ पे एक ट्रेंड है, यहाँ मैंने सपोज मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये हो सकता है, ये डे ऑब्जर्वेशन या तो ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखूंगा मैं, मार्केट प्राइस एक्शन देखूंगा और क्या बन रहा है क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री ले ली तब भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ही होगा, ठीक है। सपोज मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे सेलिंग का कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ तक सेलिंग का ट्रेड करूंगा, ये डे ऑब्जर्वेशन तो कम से कम यहाँ तक तो मैं सेलिंग का ट्रेड होल्ड करूंगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। सपोज प्राइस गैप डाउन ओपन हो गई और यहाँ पे इसी डे ऑब्जर्वेशन या ट्रेंड लाइन पे ओपन हुई तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन इसको दोनों को लेवल को निकाल दिया तो मैं यहाँ पे फिर से सेल करूंगा, और अगला टारगेट मुझे ये ऑब्जर्वेशन के जैसा रहेगा, लेकिन फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन कम से कम एक दिन रुकने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट एरिया ये है, और इसको निकाला तो फाइनल टारगेट एरिया विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल लेवल के बेस पे करूंगा, ठीक है, 25,500 पे, ठीक है। कई तरह के पिवोट से अगर मार्केट में हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है, आगे हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, मार्केट में फ्यूचर की कोई हिस्ट्री नहीं है
तो हमें क्या करना है, तो हमें ट्रेंड बेस्ड फीबो ही आता है, ट्रेंड बेस्ड फीबो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा अंदाज रहता है कि यहाँ तक प्राइस जाएगा तब हम प्रॉफिट का सोचेंगे, लेकिन उससे पहले कोई गलत प्राइस एक्शन बना दिया, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम प्रॉफिट हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं या पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में शायद आ गया, नहीं आता समझ में तो 2 3 4 बार ये वीडियो देखो, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, ठीक है, मैं फिर से अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ये लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं समझ 2 लेवल मार्क करके मैंने आपको समझाया, ठीक है, ऐसे ही। यहाँ पे तो बहुत बड़ा एरिया है, देखो इसके बीच में मोमेंटम, यहाँ पे सेल में हर बार बोलता है यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, बीच में घुसने की कोशिश करो तो देख के करो, सोच समझ के करो, ठीक है, लेकिन यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो, कम से कम हाफ तक तो टारगेट रखना चाहिए, मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। देखो ऊपर से मेरे मेरे यहाँ सेलिंग करने के रीजन, मार्केट कितना भी बुलिश क्यों ना हो, मेरा एरिया सेलर का एरिया, तो पहले मैं सेलिंग का ही सोचूंगा, मैं बाइंग का नहीं सोचूंगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और ये सेलर का एरिया भी है, ठीक है, तो ये क्यों, ये कौन है, ये हिडन, ये सेलर है, ये सेलर है, देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, इसको निकाल दी, दोनों को निकाल देगा तब जाके मैं बाय करूंगा। कोई होगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही बाय करने की, लॉन्ग ट्रेड में बैठ जाएंगे और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो प्राइस इंडियन मार्केट में प्राइस साइडवेज ज़्यादा रहती है यार, ठीक है, आपको सब समझ में आ गया होगा। और जिसको कैंडल प्राइस एक्शन, ठीक है, वो चार्ट पैटर्न वो देखता ना, वो चार्ट पैटर्न मैंने देखता, मैं ट्रैपिंग के लिए पैटर्न देखता हूँ, क्योंकि रिटेलर सबको पता है, रिटेलर क्या यूज करते हैं, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ठीक है, कैंडल से बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, ये सब देख के रिटेलर एंट्री करते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में उससे उल्टा होता है, ठीक है, ये सब चलता रहता है। यूट्यूब पे जो नॉलेज मिल रहा है वो ओनली फॉर ट्रैपिंग नॉलेज है, ठीक है, नहीं यूट्यूब पे है 1 2 वीडियो मैंने भी देखे, वो अच्छी तरह से समझा रहा है, साइकोलॉजी के साथ समझा रहा है, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, वो सब समझा है, ऐसा नहीं समझाइए हमारे यहाँ पे बाय कर दो, सेल, ये बुलिश एंगल बियरिश एंगल फेंगे यहाँ पे सेल कर दो, ये बियरिश एंगल फेंगे यहाँ पे सेल कर दो, ऐसा नहीं समझाएंगे वो, उसके पीछे का लॉजिक समझाएंगे वो, ठीक है, उसके बाद एंट्री करनी है, हमें लॉजिक समझना है। देखो अब एक बात और समझो, प्राइस ने इतना सा मूवमेंट दे दिया तो उसके बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो हमसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस को मूवमेंट देना था, उतना मूवमेंट दे चुकी है, अब प्राइस थक चुकी है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से, ये सेलर का जोन भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से रिवर्सल आएगी या तो प्राइस साइड हो जाएगी, 2 कंडीशन हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्यों घुसे, घुसना है तो यहाँ पे प्राइस बॉटम पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो या तो टॉप पकड़ो, बीच में मत घुसो। मार्केट में अलग अलग लोग होते हैं, देखो यहाँ से सेलिंग का प्राइस, यहाँ सेलर सेलिंग करने के लिए घुस गए होंगे, ठीक है, लेकिन सब दुनिया सेल कर रहे हैं, हमें सेल नहीं करना है, हमें देखना है, हमें बाय कब करना है, क्योंकि हमारे एरिया में आने दो, और प्राइस को आपने जो लेवल मार्क किया है, आपने जो एरिया मार्क किया है वहां तक कंफर्म आने दो, तभी वहां जाके आपका सेटअप बने, उस लेवल का कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, उसके पीछे की कोई साइकोलॉजी होनी चाहिए, तभी जाके वहां पे कोई डिसीजन लो। वैसे मत कूद पड़ो यार, ग्रीन कैंडल दिखी चलो कॉल बाय कर दिया, रेड कैंडल दिखी चलो पुट बाय कर दिया, फिर बाद में फंस गए। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी फंसा हूँ, मैंने भी लॉस किया है, पहले स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही करता था, ठीक है, हर कोई ऐसी परिस्थिति में गुजरता है, ठीक है, अब सीखना पड़ता है, मार्केट है यार, मार्केट में उठोगे गिरोगे उठोगे, फिर से डबल गिरोगे, फिर से सिंगल उठोगे, डबल गिरोगे, फिर डबल उठोगे, सिंगल गिरोगे, डबल उठोगे, सिंगल गिरोगे, ट्रिपल उठोगे, ऐसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे पैसा डबल करने की इच्छा से मत आओ। और एक बात हमेशा, एक बात और याद रखना कि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए तो हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, कोई नहीं बोलेगा मैं लॉस करने के लिए आता हूँ। आपको ये सोचना है कि मैं लॉस कितना कम से कम कर सकता हूँ, मेरा लॉस फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट फिक्स नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन लॉस फिक्स होना चाहिए, क्योंकि लॉस ज्यादा हो गया तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, कैपिटल खत्म हो जाएगी तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और कम से कम 2 3 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाए तब बड़ी कैपिटल से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मैं भी अभी बड़ी कैपिटल से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम 50K 40K समथिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, उससे ज्यादा मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। वो भी मैं अभी पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट में, मैं अभी भी मार्केट मुझे समझ में आ गया है, सब मार्केट में सिस्टम दुनिया यूज करती है, ऐसे ट्रेंड लाइन टूट गया, सपोर्ट टूट गया, नहीं, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी समझता हूँ, बाहर कहाँ पे एंट्री रिटेलर कर सकते हैं, रिटेलर कहाँ पे घुस सकते हैं, रिटेलर कब निकलेंगे, ठीक है, एफआईडीआई कब घुसेंगे, ठीक है, मैं वहाँ पे एंट्री एग्जिट ज्यादा करता हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस, सबका स्टॉप लॉस, आप ऐसा मत सोच लेना कि कोई बड़ा प्लेयर है तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो लॉस नहीं लेता है, वो लॉस लेता है, लेकिन वो लॉस कम लेता है, प्रॉफिट लेता है तो ज्यादा लेता है। इसलिए मैं भी मार्केट में बॉटम और टॉप कैच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, ठीक है, टॉप पिक कीजिए, बॉटम पिक कीजिए, तभी जाके एंट्री करिए। और वैसे ऐसे मत करो कि प्राइस चलो हमारे लेवल पे आ गया हम कूद पड़ो, ऐसे मत कूदो, कुछ समझो, प्राइस आपको बताएगा हाँ भाई मुझे बाय करो, तभी जाके बाय करो ना, प्राइस बताएगा हाँ भाई मुझे बाय करो, तभी जाके बाय करो ना, ठीक है, ऐसे क्यों बाय करते हो।
सोचो समझो उसके बाद एंट्री लो यार। ये मार्केट है, सब कुछ ले जा सकता है, उसके पास बहुत ताकत है, हमारे पास ताकत नहीं है, ठीक है। और मैं मार्केट में अभी कम क्वांटिटी से ट्रेड इसलिए करता हूँ, मुझे मार्केट समझ में आ गया है, ठीक है। मार्केट का मुझे इंडिकेटर तो मैं यूज़ नहीं करता, मैं ओनली फॉर प्राइस ऑब्जर्व करता हूँ और वॉल्यूम उसमें ऐड कर देता हूँ। उससे ज़्यादा मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, ओनली फॉर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। वॉल्यूम से बेस्ट इंडिकेटर मार्केट में कोई है ही नहीं, सबसे बेस्ट इंडिकेटर वॉल्यूम है, उसके सिवा मार्केट में कोई इंडिकेटर अच्छा नहीं। सब बोलेंगे ईएमए, एसएमए, बॉलिंजर बैंड, सब बताएंगे, पीवोट पॉइंट है, आरएसआई है, आरएसआई ओवरबोट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। मार्केट में ओनली फॉर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पे मास्टरी कर दी तो आपको प्राइस एक्शन डीप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा था मैं कम लॉट से क्योंकि मैं अपना पैशन चेक कर रहा हूँ, मैं पैशन से कितनी देर तक मार्केट में होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में सही डिसीजन कब ले पाता हूँ, ठीक है। मैं लॉस एक्सेप्ट कितना कर सकता हूँ, लॉस लेने के बाद मैं आराम से बैठ सकता हूँ कि नहीं, प्रॉफिट लेने के साथ बाद में आराम से बैठ सकता हूँ कि नहीं, ये सब मैं देखता हूँ, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। मैं अभी पैसा बनाने का फोकस नहीं है मेरा, मेरा फोकस है सेल्फ डिसिप्लिन का। मैं अभी सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं, ये सब ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। और मैं ये मेरी जनरल में मैं लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ कि मुझसे क्या गलती होती है, क्या होती है। मैं पैसे पे फोकस नहीं देता हूँ, पैसा बड़ा कमाना है, कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाना है, लेकिन धीरे धीरे कमाना है, अभी नहीं। पहले सीखने में फोकस देना है, सीखने में ही पहले फोकस देना है, उसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन और माइंड सेट परफेक्ट हो गया तो मार्केट में पैसा बनाने से आपको कोई रोक सकता नहीं है, ठीक है। चलो राधे राधे। और दोस्तों मेरे ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं सीखने के लिए पैसे खर्च किए हैं, यहाँ वहाँ भटका हूँ, यूट्यूब में बहुत वीडियो देखे लेकिन अच्छा नॉलेज नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई अमीर नहीं होगा, ठीक है। मैं भी एक गरीब परिवार में से आता हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास में से आता हूँ, ठीक है। तो मैंने भी सब कुछ दिया है, सब कुछ खोया है, फिर भी मुझे अच्छा नॉलेज नहीं मिला और मेरे रातों की नींद खराब हो गई, नींद हराम हो गई, ठीक है। और अपने आप ये चार्ट के सामने डे नाइट बैठ के ही मुझे ये सब नॉलेज आया है, ठीक है। किसी ने नॉलेज दिया नहीं है मुझे, मैंने ये वीडियो देखे लेकिन कोई समझाते नहीं, ये सपोर्ट है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, बीएस एंगल्फिंग 3 बार ऐसे बने तो यहाँ पे बाय कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, सब ऐसे ही समझाते। उसके पीछे का लॉजिक, यहाँ से प्राइस यहाँ आया, यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ से प्राइस क्यों उठा, कब उठेगा, ये नहीं बताते हैं, ठीक है। वैसे तो इतने भी बता सकते, यहाँ पे सेलर का एरिया सेल कर दो, यहाँ पे बाय का एरिया बाय कर दो। सेलर का एरिया है भाई, सेल भी करना चाहिए, हो सकता है इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती, ब्रेक कर सकती है, कंफर्म कर सकती है। इस लेवल पे कोई नाम नहीं लिखा कि यहाँ पे सेलर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, लेकिन प्राइस की स्ट्रेंथ को समझना पड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्शन डेप्थ एक अलग पॉइंट है, इसको समझना पड़ता है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता चलती है, प्रोजेक्शन डेप्थ, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे लेवल के पास आते आते, ठीक है, चलो बायर यहाँ से हमारे लेवल के पास आ रहा है तो बायर के अंदर वीकनेस आ रही है कि नहीं, बायर के अंदर वीकनेस आ रही होगी, सेलिंग का सेटअप बनेगा तभी जाके मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। सेलर ट्रैप होंगे, ठीक है, तभी जाके मैं एंट्री करूंगा। वैसे यहाँ से भी 3 बार दिख गया, बीयर एंगल्फिंग दिख गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे एंट्री नहीं करना हूँ, यहाँ एंट्री करने के लिए रिटेलर है, ऐसी एंट्री करने के लिए, ठीक है। फिर भी मैंने भी लॉस किया, अभी भी मैं ऐसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अभी भी मार्केट में सीखने के लिए मैं हर रोज सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ सीखना बंद नहीं करना, लर्निंग बंद नहीं करना है मार्केट में। आपको कितने 10, 15, 20, 40 साल हो जाए, लर्निंग बंद नहीं करना है मार्केट में। मार्केट हर टाइम पे अपनी सिचुएशन बदल देता है, उसकी चलने की सिस्टम बदल जाती है, ठीक है। ये मार्केट है यार, सबके पास जो नॉलेज आ जाता है वो मार्केट में काम नहीं करता, उससे उल्टा चलता है मार्केट, ठीक है। चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का एक कोर्स लाने वाला हूँ यूट्यूब में, जो फ्री होगा, फ्री में देखना है, फ्री में सीखना है, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं होगा, कोई प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री। बेसिक से स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है, इंडियन शेयर बाजार क्या है, यहाँ से लेके एडवांस लेवल तक का मैं कोर्स बनाने वाला हूँ फ्री में, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा और अभी तो मैं ऐसे ही लॉजिकल वीडियो थोड़े थोड़े डालता रहूंगा और आप देखते, आपको समझ में, देखो मैं समझा तो आपको, आपका नॉलेज मेरे लेवल का नहीं होगा, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे लेवल का नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अभी भी कैंडल, रेड, ग्रीन, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ऐसा ही सीखते होंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। वो बात तभी जाके समझ में आ रही है और मैंने तो आपको अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। ऐसे यार मार्केट में समझना चाहिए। वैसे मैं भी पहले ऐसे ही करता था, नया नया हर कोई ऐसे ही करता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था पहले, ठीक है। लेकिन मार्केट को टाइम दिया तो सब समय के साथ समझ में आ गया, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और जो वीडियो में डालूंगा वो आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा, सब्सक्राइब
करके रखना चैनल को, ठीक है। और मेरा इस चैनल का लक्ष्य एक ही है कि जो सीखना चाहता है, ईमानदारी से सीखना चाहता है, उसे नॉलेज मिले, फ्री में मिले, जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में मैं समझाने की अभी क्या है, मैं गुजराती हूँ, मैं हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ, हिंदी बोल लेता हूँ लेकिन थोड़ी तकलीफ आती है अभी। जैसे परफेक्ट हिंदी लैंग्वेज वाला हो वो परफेक्ट हिंदी लैंग्वेज बोल सकता है, अच्छी तरह से समझा लेता है, ठीक है। लेकिन मैं गुजराती हूँ, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस मेरी होगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो अभी भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अच्छी तरह से, अब थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आपको समझने में, क्योंकि मेरी इतनी हिंदी लैंग्वेज में प्रैक्टिस नहीं है यार, ठीक है। और कई सारी दिक्कतें आएगी, अभी नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप सपोर्ट करना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और पूरे यूट्यूब चैनल में कोई ऐसा नॉलेज नहीं दे रहा होगा, ऐसा मैं साइकोलॉजिकली लॉजिकली नॉलेज मार्केट में प्रोवाइड करूंगा, और पूरा कोर्स, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इतने से हेल्प कीजिए। चलो राधे राधे, मिलते हैं अपने अगले कोई फिर से कोई दूसरे टॉपिक में, ठीक है।